80% कौम 8 फरवरी को लोगों ने देख ली थी कि किस तरफ जा रही है, फिर उन पर गोली चला दी। फिर वो कह रहे हम इनकी मसनूआत का बाइकाट करेंगे। आज ये मसला वाज़ेह कर दूँ, फिर हमारा गर्दन काट ना हो जाए। फिर अगले जुमे खतीब दूसरा है, बाइकाट ऐन शरीयत है, दीन इस्लाम का हिस्सा है। जालिम हमेशा पाबंदियाँ सेक्शन लगाता है। अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी ईरान पे, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी इराक पे, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी लीबिया पे, अमेरिका ने पाबंदियाँ लगा दी फलां पे, लगाते हैं। और मजलूम हमेशा बाइकाट करता है। आपके मुल्क में एक वक्त में मुर्गी का बाइकाट हुआ, किसी को तकलीफ नहीं हुई, वो मुर्गी वाले बेचारे ज़मीन पे आ गए। किसी चीज़ का बाइकाट, बहुत बाइकाट हुए। शेल पेट्रोल पंप वालों का बाइकाट हुआ जी, फ्रांस की कंपनी है, वो अपने सासे बेचकर मेरे ख्याल निकल गए। ऐसे हुआ तो बाइकाट की नस्ल, बाइकाट शुरू दिन से आया है, जब से इंसानियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ ना देने वाले 3 लोगों का अल्लाह के हबीब ने सोशल बाइकाट किया। क्या फरमाया कुरान ने, वअला सलासतिल लज़ीना खुलिफू इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। और पढ़ो कुरान को पाकिस्तानी मुसलमानों, नबी अलैहिस्सलाम ने 3 लोगों का बाइकाट किया, इतना शदीद बाइकाट, समाजी मुआशी तिजारती बाइकाट किया कि वो लोग कहने पे मजबूर हो गए कि इतनी वसी ज़मीन होने के बावजूद हमें सांस लेने की भी ताकत नहीं रही। फिर जब इतना शदीद मुसलमानों ने उनका बाइकाट किया, आसमान से वही आई, क्या मेरे महबूब इनका बाइकाट ख़त्म कर दो, ये जीते जी मर गए। आयत मैंने पढ़ दी है, ढूंढ इन लोगों ने लेनी है जो हमारे क्लिप सुन के कहते हैं ठहर जा तेरा कर दें इलाज। तो बाइकाट कोई, अच्छा फिर उसके बाद सुनो, कितने बाइकाट हुए दुनिया के अंदर, सल्तनतें डूब गई बाइकाट से। इंसान बनो, चलाइए। फिर कहते हैं बाइकाट क्यों करते हो, तो बाइकाट तो ऐन शरीयत है, बाइकाट हर जालिम का मजलूम करता है, और ये शरीयत है, दीन है, कुरान है। अल्लाह Article 11(3) of the Constitution provides that no child below the age of 14 years shall be engaged in any factory or any other hazardous employment. And hazardous employment is open to interpretation. And we can do that, we go to any limit for that matter. To my mind, even a household could become hazardous depending on the circumstances. So I think 11(3) needs a reinterpretation. Once again, I can't do it. My friend who's from the constitutional bench, I urge him to do it because मैं तो कर नहीं सकता, तो आप कर I'm sorry I keep coming up with this remark at times, but मैं अब क्या करूँ, मैं वो interpretation of constitution कर नहीं सकता। अच्छा ठीक है। But I'm so glad that Jamal साहब is here, so he could do this. और एक और